मौनी अमावस्या के अवसर पर दूसरे अमृत स्नान के लिए त्रिवेणी संगम पर संतों का आना जारी। भगदड़ के कारण इस बार जुलूस में नहीं आ रहे संत। पवित्र स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 20 करोड़ से पार हुई। आज दोपहर 12 बजे तक करीब 4.25 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। दिल्ली में पीएम मोदी ने महाकुंभ हादसे पर दुख जताया। बोले, हादसा अत्यंत दुखद, जिन्होंने अपनों को खोया उनके प्रति संवेदना। यूपी सरकार के लगातार संपर्क में हूं। पीएम मोदी बोले, हादसे के बाद कुछ समय के लिए स्नान प्रक्रिया में रुकावट आई। फिलहाल अब सुचारू रूप से स्नान जारी। प्रधानमंत्री आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से महाकुंभ पर की बात। भगदड़ के बाद श्रद्धालुओं को सुरक्षित प्रयागराज से निकालने पर तैयारी की जानकारी दी। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से फोन पर बात की। प्रयागराज से ज्यादा ट्रेन चलाने की अपील की। महाकुंभ स्पेशल ट्रेन रद्द करने की खबरों पर रेलवे की ओर से बयान। कहा, कोई भी स्पेशल ट्रेन रद्द नहीं। प्रयागराज से लोगों को निकालने के लिए हर 4 मिनट में एक ट्रेन चलाई जा रही है। भगदड़ की घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान। बोले, महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। 8-10 करोड़ श्रद्धालु प्रयाग में मौजूद। संगम पर पहुंचने की होड़ में भगदड़ मची। सीएम योगी बोले, महाकुंभ में अब हालात नियंत्रण में। श्रद्धालु जिस घाट पर हैं वहीं पर स्नान करें, अफवाहों पर ध्यान न दें। प्रयागराज के अधिकारियों के संपर्क में योगी। अधिकारियों को सीएम योगी का निर्देश, सुचारू रूप से स्नान जारी रखें। पीड़ितों को हर संभव मदद दी जाए। महाकुंभ भगदड़ को लेकर लखनऊ में सीएम आवास पर बैठक। डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर समेत कई बड़े अधिकारी शामिल। भगदड़ के बाद भी भारी भीड़ के चलते प्रशासन के एक्शन। संगम से 50 किलोमीटर पहले ही गाड़ियां रोकी गईं। नागपुर से आ रहे परिवार ने दी जानकारी। भगदड़ के बाद अधिकारियों ने चौकसी बढ़ाई। एडीजी भानु भास्कर, डीआईजी वैभव कृष्ण समेत कई अधिकारी जायजा लेते दिखे। महाकुंभ क्षेत्र में उमड़ रही भारी भीड़ के बीच सुरक्षाकर्मी चौकस। खोजी कुत्ते के साथ क्षेत्र की नियमित जांच कर रही टीम। महाकुंभ में रस्सी के घेरे में चलता दिखा एक ग्रुप। भीड़ में खोने के डर से सबने बांधी रस्सी। अपनी सुरक्षा के लिए बनाया घेरा। भगदड़ के बाद महाकुंभ में हालात सामान्य। भीड़ कंट्रोल के लिए हेलीकॉप्टर से भी निगरानी शुरू। डुबकी लगाकर निकल रहे लोगों ने की व्यवस्था की तारीफ। कहा, प्रशासन की तरफ से कोई कमी नहीं। महाकुंभ हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट कर जताया दुख। लिखा, भगदड़ की घटना अत्यंत दुखद, घायल श्रद्धालुओं के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। राहुल गांधी ने वीआईपी मूवमेंट पर विशेष ध्यान देने को बताया जिम्मेदार। लिखा, कई लोगों के मारे जाने और कई लोगों के घायल होने की खबर बेहद दुखद। भगदड़ की घटना पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, भगदड़ की घटना बेहद दुखद, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। कांग्रेस कार्यकर्ता पीड़ितों की हर संभव मदद करें। भगदड़ की घटना पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने दुख जताया। बोले, हादसा दुखद, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना। महाकुंभ में भगदड़ के बाद अखिलेश यादव की मांग, श्रद्धालुओं में विश्वास जगाने के लिए महाकुंभ का प्रबंधन तत्काल सेना को सौंप देना चाहिए। मायावती ने एक्सपोज कर महाकुंभ में भगदड़ को दुखद और चिंतनीय बताया। पीड़ितों को इस दुख को सहन करने की शक्ति देने की कामना की। केजरीवाल ने भी महाकुंभ भगदड़ की घटना पर दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, हादसा दुखद, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना। श्रद्धालु धैर्य बनाए रखें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। संगम तट पर भगदड़ मचने के बाद कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की श्रद्धालुओं से अपील। बोले, संगम में ही डुबकी लगाना जरूरी नहीं, जहां भी गंगा यमुना में स्नान करेंगे अमृत ही मिलेगा। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भी श्रद्धालुओं से अपील की। बोले, संगम घाट पर बहुत भीड़ है, संगम में ही स्नान करने की जिद ना करें, प्रशासन का सहयोग करें। योग गुरु बाबा रामदेव ने की अपील। कहा, आप जहां भी हो अपने निकटतम घाट पर जा सकते हैं। संगम से पानी का प्रवाह निश्चित रूप से प्रयागराज के हर घाट तक पहुंचेगा। दिल्ली की रैली में आम आदमी पार्टी पर पीएम का अटैक। बोले, 5 फरवरी को दिल्ली से आपदा जाएगी, बीजेपी आएगी। दिल्ली के लोग डबल इंजन सरकार चाहते हैं। पीएम मोदी बोले, दिल्ली में विकास का कमल खिलेगा, आपदा के झूठ लूट नहीं चलेगा। जनता को दिल्ली में विकास वाली सरकार चाहिए। पीएम ने आप सरकार पर निशाना साधा। बोले, ये लोग दिल्ली को साफ पानी के लिए तरसा रहे हैं, बीजेपी हर घर नल से साफ पानी पहुंचाएगी। केजरीवाल के जहरीले पानी वाले बयान पर पीएम का पलटवार। बोले, केजरीवाल ने हरियाणा के लोगों पर घिनौने आरोप लगाए। मैं पिछले 11 साल से हरियाणा से आ रहा हूं और पानी पी रहा हूं। दिल्ली में पीएम बोले, आपदा वालों की लुटिया यमुना जी में ही डूबेगी। दिल्ली में अब आपदा का लूट झूठ नहीं चलेगा। पाप करने वालों को दिल्ली और देश माफ नहीं करेगी। नई दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित का आप पर अटैक। बोले, आप इंडिया गठबंधन का एक छोटा सा हिस्सा, उनका कोई बड़ा वजूद नहीं। दिल्ली चुनाव पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, दिल्ली के दिल में है बीजेपी। केजरीवाल के प्रति लोगों में गुस्सा, बीजेपी की सरकार बनना तय। दिल्ली चुनाव को लेकर संजय राउत बोले, दिल्ली में आप मजबूत, पूरा विश्वास है कि जनता केजरीवाल को ही जिताएगी।
दिल्ली चुनाव को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, जनता ने केजरीवाल को नकारने का मन बनाया, इस बार दिल्ली में कमल खिलेगा। दिल्ली दंगों का आरोपी ताहिर हुसैन तिहाड़ जेल से कस्टडी पैरोल पर आया बाहर। करीब 5 साल बाद तिहाड़ जेल से पहली बार बाहर आया। शाम 6 बजे के बाद फिर जाएगा जेल। चुनाव आयोग ने यमुना का पानी जहरीला होने का दावा करने पर केजरीवाल से मांगा जवाब। आज रात 8 बजे से पहले सबूत देने को कहा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले शराब की बड़ी खेप बरामद। अलीपुर के गोदाम से 2070 पेटी अवैध शराब जब्त। दिल्ली में जब्त की गई शराब में 90% पंजाब और चंडीगढ़ की। दिल्ली पुलिस ने दी जानकारी। जेपीसी ने वक्फ बिल पर रिपोर्ट को 11 के मुकाबले 14 वोट से स्वीकारा। वक्फ बिल पर दिल्ली में आज हुई जेपीसी की आखिरी बैठक। विपक्षी नेताओं की असहमति नोट पर बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल बोले, सरकार के अच्छे काम का विरोध करना विपक्ष का काम है, ये उनके डीएनए का हिस्सा है। 30 जनवरी को स्पीकर को सौंपी जाएगी वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट। आप सांसद संजय सिंह बोले, अपना विचार दे दिया है, इस पर मीडिया में चर्चा नहीं की जा सकती। वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट को लेकर बोले असदुद्दीन ओवैसी, जब ये विधेयक संसद में लाया जाएगा तो हम अपनी आवाज उठाएंगे, हम शुरू से ही इसके खिलाफ रहे हैं। इसरो ने रचा इतिहास। श्रीहरिकोटा से अपना 100वें लॉन्च के रूप में 2250 किलोग्राम वजनी नेविगेशन उपग्रह को अंतरिक्ष में किया रवाना। GSLV F-15 के सफल प्रक्षेपण के बाद बोले इसरो अध्यक्ष वी नारायण, प्रधानमंत्री ने साल 2040 तक हमें क्या करना है, इसके लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण दिया है। जापान दौरे पर एमपी सीएम मोहन यादव। टोक्यो में जापान विदेश व्यापार संगठन के अध्यक्ष के साथ मीटिंग की। एमपी में निवेश लाने पर जोर।